Mr. President, may I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Excellency. I would also request the Prime Minister of Pakistan to please grace the conferment. इंडोनेशिया के सदर को निशाने पाकिस्तान अता। ऐवान सदर में खुसूसी एजाजी तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आला तरीन एजाज निशाने पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और आला अस्करी क़यादत की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी से इंडोनेशिया के सदर अबू सुबियांतो की मुलाकात। तारीखी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का IT, ज़राअत, तवानाई और सयाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दिफाई ताउन मजबूत बनाने, तरबियत और मुश्तरका पैदावार बढ़ाने पर भी इत्तफाक। इंडोनेशिया के सदर के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के शायान शान इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्तों का इंडोनेशियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। इंडोनेशिया के सदर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का एआदा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में फौजी रवाबित, दिफाई सनती ताउन के फ़िरोग पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों का दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। ज़रई और सनती सामान, पाम ऑयल और दवासाजी की मसनूआत की तजारत पर इत्तफाक। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में ताउन के मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदर की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया की दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तारीख 75 साल पर मबनी है। इंडोनेशिया सदर के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद बुलंदियों को छुएंगे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की गाज़ा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत। इंडोनेशिया के सदर का पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। कहा, JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एहसास है। तालीम, तजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरा इंडोनेशिया की दावत भी दी। क्या आप मौजूदा हालात में वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर बिलावल भुट्टो ने दोनों कानों को हाथ लगा दिया। 28वीं तरमीम लाए जाने का ऐलान कर दिया। कहा, आइन में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। मज़ीद सूबे बनाने से पहले पंजाब असम्बली की मंजूर करारदाद पर अमल पर जोर। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पहले जनूबी पंजाब सूबा बनाने पर इत्तफाक़ राय करें, फिर आगे चलें। जहाँ इत्तफाक़ राय है वहाँ पहले नए सूबे बनने चाहिए। मेरा पंजाब आना किसी से हज़म नहीं होता। सिंध का बल्दियाती निज़ाम पंजाब से ज़्यादा मजबूत है। मुफाहमत से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। PTI का रवैया ठीक नहीं, उनकी सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी। FPCCI में खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म सेंट्रलाइजेशन और पीपल्स पार्टी डिसेंट्रलाइजेशन की हामी है। गुड्स पर सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को देने की तजवीज़। टैक्स कलेक्शन में तमाम सूबों ने विफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिंध की परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में बेहतर रही। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलती। पिछली हुकूमत ने डंडे के जोर पर मईशत चलाने की कोशिश की। इंसदादे बदउनवानी के खात्मे के लिए चेयरमैन नैब और टीम को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म हाउस में इंसदादे बदउनवानी के हवाले से तकरीब। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, माली इंतजामिया और इदारा जाती शफाफियत अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। माली बदउनवानी से पाक मुआशरा ही मुल्क की तरक्की, खुशहाली, मईशत की मजबूती और अवामी एतमाद को यकीनी बनाता है। पाकिस्तानी नौजवान हमारा बेशकीमत असासा है। पुरान, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल की जमानत है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा, कौमी एहतसाब ब्यूरो में इस्लाहाती इक़दामात हंगामी बुनियादों पर उठाए गए, जिससे कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी में खातिर ख्वाह बेहतरी आई।
पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स और OMCs मार्जिन्स में 5 का 10% इजाफा मंजूर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास मार्जिन में आधा इजाफा फौरी, आधा डिजिटलाइजेशन से मशरूत। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स मार्जिन में इजाफे से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़ी लीटर ₹2.56 तक इजाफा मतवक्के। पेट्रोल और डीजल में ₹1.28 फ़ी लीटर का इजाफा फौरी मुंतकिल होगा। ECC इजलास में गाड़ियों की इम्पोर्ट पॉलिसी में तरामीम की मंजूरी। दरामदगी गाड़ियों की मुद्दत 2 से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई। दरामदगी गाड़ियों पर कमर्शियल मयार हिफाजत माहौलियात का इतलाक होगा। गर्दिशी कर्ज मैनेजमेंट प्लान का तफसीली जायजा। पावर सेक्टर की माली पायदारी यकीनी बनाने पर गौर। अक्टूबर के लिए बिजली सस्ती, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए महंगी। ओगरा ने बिजली के निर्खों में 88 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कमी अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। सार्फिन को दिसंबर के बिजली बिल्स में रिलीफ मिलेगा। सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली 33 पैसे फी यूनिट महंगी। इत्तलाक दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के 3 माह के लिए होगा। सार्फिन पर 6 अरब 6 करोड़ 70 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। हुकूमती रेफरेंस पर नेपरा की जानिब से इजाफी बिजली की खपत पर रियायती निर्ख मंजूर। नेपरा का फैसला वफाकी हुकूमत को मौसूल। ज़राअत और सनतों की इजाफी बिजली की खपत पर ₹22.98 फी यूनिट चार्ज होगा। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी का कहना है ज़राई इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर ₹7 फी यूनिट औसत कमी होगी। सनती इजाफी बिजली इस्तेमाल पर औसतन ₹5 फी यूनिट कमी आएगी। सनती पैकेज से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन मुस्तफीद नहीं होंगे। सनती पैकेज से मुल्क में सनती और ज़राई सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। पैकेज से पैदावारी सरगर्मियों को फरोग और रोजगार के इजाफी मौके दस्तयाब होंगे। पंजाब असेंबली में दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और उसके रहनुमाओं पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन असेंबली ताहिर परवेज़ ने ऐवान में पेश की। पाक अफवाज के खिलाफ बयानबाजी करने वाली सियासी जमातों पर पाबंदी का भी मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करके इंतशार फैलाने और पाकिस्तान की मुखालिफ दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और इसकी बानी लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। पंजाब असेंबली में सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती पर मुबारकबाद की करारदाद मंजूर। करारदाद सारा अहमद की जानिब से पेश की गई। ये हमारी कौमी और दिफाई साख्त में एक नहायत अहम और तब्दीली लाने वाला लम्हा है। करारदाद का मतन। -1 कैसे होगा इमरान? जैसे माइनस अल्ताफ हुआ था, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ कर दिया जाएगा। जिस तरह की हरकतें चल रही हैं, जिस तरह बिहेव करें, जो मैंने आपको कहा था -1 होना शुरू हो गया। वो जो आपने जो कहानियां सुनी थी उन नारों तक रह गई। ला ताल्लुकी कल लीगल पार्टी ने अपनी पार्लिमानी पार्टी में, और क्या कहते हैं बाकी सब भी गायब हो गए। -1 का आगाज। बानी PTI मुतहदा बानी की तरह माइनस होंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा का दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में दावा। कहा रवैया ना बदला तो बानी तहरीक इंसाफ को अडयाला से किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के आर्जी और नालायक वजीर आला की कहीं शक्ल नजर नहीं आई। ना अहली गवर्नर राज 9 मई केस भगौड़े मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। बानी PTI से मुलाकात ना होने पर तहरीक इंसाफ का फैक्ट्री नाके पर धरना। अलीमा खान नौरी न्याजी और दीगर शरीक मुजाहिरीन ने बानी PTI से मुलाकात के बगैर धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। पुलिस धरने के शुरका को जगह खाली करने का आखिरी अल्टीमेटम दे चुकी है। सरकारी गाड़ियों पर आने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 3 सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ियों समेत मुतादिद गाड़ियां तहवील में लेकर चौकी मुंतकिल कर दी। बैरिस्टर गौहर का मुल्क में मुफाहमत की सियासत पर जोर। एक दूसरे को खतरा ना समझने की तलकीन। मीडिया टॉक में कहा सियासत में इख्तलाफात हो सकते हैं, दुश्मनी नहीं। सियासत से लफ्ज कशीदगी खत्म होना चाहिए। मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोशिश करनी चाहिए ये टेंशन खत्म हो। मुल्क में अमन जरूरी है। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतर होंगे। अदालती हुक्म के बावजूद फैमिली और वकला को मुलाकात से रोका जा रहा है। आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद। पेशावर जलसे में कुछ लोगों ने कहा कि गवर्नर होगा ना राज। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पहले भी एक फन्ने खान वज़ीर आला होता था जो धमकियां देता था। जब मेरी जरूरत होती थी तो नजरें झुकाकर गवर्नर हाउस बैठा होता था।
ये स्टेज पर बातें और स्टेज से उतरकर मिन्नतें करते हैं। जब मौका आएगा तो फिर देखूंगा कि कौन गवर्नर हाउस आता है। मुझे पता है फिर कैसे निपटा जाता है। सुल्तान राही वाले डायलॉग मारने वालों को बखूबी जानते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगानिस्तान के लोग शामिल होते हैं। सूबाई हुकूमत कह रही है कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें। हमारे लोगों को शहीद करने वालों से बात कैसे हो सकती है? जो मुल्की आइन को नहीं मानते उनसे मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? शिकारपुर में मंशर शाह के करीब पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन। 9 डाकू हलाक। कार्रवाई में बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। फायरिंग के तबादले में लेडी डीएसपी सिटी शिकारपुर पारस बकरानी और उनके शौहर डीएसपी गढ़ी यासीन जहूर सोमरो समेत 4 अहलकार जख्मी। डीएसपी पारस बकरानी की हालत तशवीशनाक। शिकारपुर पुलिस मुकाबले में जख्मी दोनों पुलिस अफसर सक्खर अस्पताल मुंतकिल। गजा में इजरायली फजाई हमलों से तबाही बढ़ गई। कई इलाकों में इमारतें और सड़कें तबाह। रेस्क्यू टीमें वसाइल की कमी का शिकार। इंसानी इमदादी काफिले महदूद रसाई के बाइस फंस गए। अस्पतालों में अद्वियात और ईंधन की शदीद किल्लत। जख्मियों की मुंतकिली नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल। गजाई किल्लत संगीन सूरत इख्तियार कर गई। खानदान बुनियादी जरूरतों से महरूम। पनागाहों में भी गुंजाइश खत्म होने लगी। शहरी मुसलसल नकल मकानी पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा की जंगबंदी मुआहदे पर एक बार फिर मुकम्मल अमल दरामद की अपील। रूसी फौज का कार्गो तैयारा हादसे का शिकार। रूसी AN-22 तैयारा मुरम्मत के बाद टेस्ट फ्लाइट में गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक। रूसी वजारत दिफा ने तहकीकात का आगाज कर दिया। हुकाम के मुताबिक वाक़े का यूक्रेन जंग या हमलों से कोई ताल्लुक नहीं।